जौनसार, पौर, जौनपुर और सिरमौर की कुलदेवी माँ बाला सुंदरी की पूजा परंपरा के बारे में आपने पिछले वीडियो में देखा। प्रसाद से प्रस्थान तक। अब प्रस्थान करने के बाद इस अनोखी पूजा परंपरा पर आगे की वीडियो में देखिए। जब यहाँ से प्रस्थान करते हैं गांव से, तो आगे क्या होता है, किस तरह की पूजा होती है, क्या क्या उसके नियम हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से हम निकलेंगे गांव से। सबसे पहले देवताओं को भोग लगाने के बाद, सब में प्रसाद वितरण करने के बाद, गांव से निकलते ही हम सीधे, हमारा जो सबसे पहला पड़ाव होगा वो होगा नाहन। नाहन से त्रिलोकपुर, हिमाचल काफ़ी नज़दीक रह जाता है। वहाँ पर हम लंच करते हैं और फिर आगे की तरफ निकल पड़ेंगे। वहाँ की परंपरा ये है कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं पहले दिन, क्योंकि रात को वहाँ रुकना होता है, तो पहले दिन हम सबसे पहले मंदिर से थोड़ा पहले वहाँ पर एक मंदिर आता है, बाबा ध्यानु भगत का मंदिर आता है। तो ये फोर्ट मैं बता रहा हूँ, ये नाहन का फोर्ट है। और यहाँ से निकल पड़ेंगे त्रिलोकपुर। त्रिलोकपुर में बाबा ध्यानु भगत के मंदिर में शाम को दर्शन कर देंगे और शाम की आरती में हम लग जाएंगे। और सुबह फिर जो बाकी का प्रोसीजर है, मंदिर में हम दर्शन करेंगे दोबारा सुबह। तो आज सौभाग्य से हम रात को लग गए हैं लाइन पर और हमारा नंबर सबसे पहले आता है। और हम लोग बहुत अच्छे से वहाँ पर दर्शन करते हैं रात को। वहाँ की आरती में शामिल होते हैं। बहुत ही अच्छी आरती वहाँ पर होती है। बहुत एक ऐसा वहाँ पर माहौल हो जाता है कि बिल्कुल आध्यात्मिक माहौल जिसे कह सकते हैं कि आप बिल्कुल गदगद हो जाते हैं, आप बिल्कुल खो जाते हैं जब माँ की वहाँ पर आरती होती है। तो वहाँ की, हालांकि वहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो हमने बाद में बनाना बंद कर दिया था जब हमें बताया गया। तो ये सुबह का सीन है, जब हम सुबह फिर से दर्शन कर लेते हैं और यहाँ पर फिर परिक्रमा करते हैं मंदिर की। फिर हमने कुछ वहाँ पर फ़ोटो दिए और वहाँ पर प्रसाद वितरण होता है, भंडारे लगते हैं। फिर हमने प्रसाद दिया और वापस वहाँ से गांव की ओर हम लोग निकले। अब मैं गांव पहुँचता हूँ वापसी में। गांव में आते ही ढोल नगाड़ों से स्वागत होता है, क्योंकि हम देवी माँ के दर्शन करने आए हैं। तो लोग इस रूप में देखते हैं कि जो देवी माँ के दर्शन करने आता है, तो लोग फिर से दोबारा, जैसे जाते हुए पैर छूते हैं, लोग आते हुए भी उनके पैर छुए जाते हैं। चाहे कोई भी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उम्र का सवाल नहीं है। लेकिन ये है कि जो आदमी मंदिर में दर्शन करने जाएगा, पूरे गांव के लोग उसके पैर जाते हुए छुएंगे और आते हुए भी। तो ये फिर से जो शिरनी नाम का प्रसाद होता है हमारा, ये देखो चारों दिशाओं में उसे चढ़ाया जाता है देवताओं को और लोगों में बांटा भी जाता है। और ये ढोलाई होते हैं, जो ढोल बजाने वाले होते हैं, ये हमारे सम्मान में बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। उनको हम सम्मान में फिर थोड़ा सा ढोल के ऊपर हम उनको चढ़ावा देते हैं और फिर निकल पड़ते हैं हम लोग वहाँ से गांव की ओर। तो गांव में अब आज जो असली इसकी जो पूजा परंपरा है, आज शुरू होती है देवी माँ की। जब दर्शन करने के बाद लौटते हैं तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। हाँ, एक बड़ी प्रथा है जो कि मुझे ज़रूर अटपटी लगी और बहुत बुरा भी लगा कि वहाँ एक बकरी की बलि दी जाती है वापसी जब होती है गाँव से। और बकरी भी वहाँ पर अंदर बलि दी जाती है, जहाँ पर देवी माँ का मंदिर हमारा स्थापित होता है घर में। ये थोड़ा मुझे अटपटा जरूर लगा। ये नियम है जिसके आगे हम थोड़ा सा मजबूर हो जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारा मन होता है कि हम बलि नहीं देते तो भी इस बार में मजबूर हुआ, लेकिन आगे के लिए सोचा है कि शायद बलि नहीं देनी चाहिए। बहुत ज़रूरी नहीं कि हम बलि दें। मैंने जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं जो मेरे संपर्क में हैं, उनसे भी बात की है। मेरे अपने जो गुरु हैं उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा है कि बहुत ज़रूरी नहीं कि आप बलि चढ़ाएं। आप श्रीफल भी चढ़ा सकते हैं, नारियल चढ़ा सकते हैं, जो कि माँ बाला देवी के मंदिर में भी चढ़ता है। वहाँ भी बलि अब नहीं दी जाती है। हाँ, एक ज़माने में वहाँ पर भी बलि चढ़ाई जाती थी, अब वहाँ पर बंद हो गया। तो इस प्रथा को मैं भी स्वयं बंद करना चाहता हूँ और इस शुरुआत मैं अपने आप से करूँगा। और इसीलिए मैंने इस बार, क्योंकि मुझे बहुत दया आई थी जब बलि चढ़ाई गई,
तो मेरे अंदर इतना दया भाव आ गया कि मैं आज से पहले मांस खाता था, मैं मांसाहारी था। लेकिन वो सीन देख करके जब हम बलि के लिए बकरी चढ़ाते हैं और उसमें चावल डालते हैं और फिर वो कहते हैं कि माँ आप ये बलि एक्सेप्ट करो, और तो उस समय जो सीन था ना, जब वो बकरी मेरी तरफ देख रही थी तो मेरे अंदर मैं काँप रहा था। मैंने कहा हे माँ, ये तो बहुत बड़ा पाप है। लेकिन आज मैं उस पाप को होने से रोक नहीं पा रहा था, लेकिन आगे के लिए सोचा है कि अब बलि की जगह पर हम सिर्फ फल या नारियल चढ़ाएंगे, लोगों को भी समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्वयं से पहले ये शुरुआत करूँगा। तो खैर हम अब गांव में पहुंच गए हैं और अब रीति रिवाज ये है कि हम गांव में पहुंचेंगे, घर के लोग भी आएंगे, वो भी स्वागत एक तरह से धूप के साथ में आएंगे, क्योंकि देवी का रूप ही माना जाता है। जो देवी दर्शन के लिए जाता है, जब लौट कर आता है तो उसे भी लोग उसी रूप में देखते हैं, एक देवी के रूप में ही देखते हैं कि देवी माँ के दर्शन कर रहा है तो देवी का एक रूप है। क्योंकि हम एक वचन भी देख रहे हैं देवी माँ कि आज के बाद हम हमेशा हर साल में 2 बार जब पूजा का समय होता है तो हम आपकी पूजा करेंगे। तो ये वचन हम वहाँ निभा कर आते हैं, दे कर आते हैं, तब गांव लौटते हैं। एक जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पूजा 2 बार होती है, एक चैत के महीने में होती है, एक असोज के महीने में होती है। और असोज के महीने वाली जो पूजा होती है उसमें बलि चढ़ाई जाती है, जो कि मेरा विचार है कि आज के बाद हम बलि अब नहीं चढ़ाएंगे, ये मैंने ठान लिया है। मैं अपने घर वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दिन वो बर्दाश्त करें कि उनको अगर एक दिन मांस नहीं खाने को मिलता है वो खाएं। मैं उस पर किसी को आपत्ति नहीं कर सकता, मैं किसी को ये मजबूर नहीं कर सकता कि मांस छोड़ दीजिए, लेकिन एक दिन सिर्फ जिस दिन मैं पूजा करूँगा उस दिन बलि नहीं चढ़ेगी। मेरे गाँव से चले जाने के बाद भले वो दूसरे दिन बकरा काटे, मुझे कोई उसमें एतराज़ नहीं है। तो अब हम आ गए हैं, मैं अब गाँव से होते हुए पहुँच गया हूँ अपने घर। यहाँ पर पंडित जी भी हैं हमारे और घर के लोग भी आ गए हैं, गांव के लोग भी आ गए हैं। अब यहाँ पर एक रीति रिवाज और है, यहाँ पर फिर से धूप दीप होगा और हमारा घर के लोग भी स्वागत करेंगे। और उसके बाद एक परंपरा और है कि जब हम घर में घुसते हैं तो पत्नी मेरे पैर धुलाती है दरवाजे पर। हालांकि हम लोग को पता नहीं था, तो हम तो एक बार घर में घुस चुके थे अंदर, लेकिन बाद में बताया गया कि ये परंपरा है। फिर हमने वापस वो जो परंपरा का जो एक हिस्सा है, जो एक नियम है, वो भी पूरा किया। तो यहाँ पर हम अंदर अब एंटर होंगे घर में, और घर में देखिए अब दुनियारा आ गया है। घर की महिलाएं हमारी वगैरह सब होता है। और यहाँ पर अब अंदर हम लोग दाखिल होंगे, और दाखिल होने से पहले ही पैर धोने होते हैं। ये देखिए मैं प्रसाद बांटते हुए, हाँ प्रसाद का एक थैला आपके साथ में, वहाँ से जब आप त्रिलोकपुर से चलते हैं तब से हाथ में होना चाहिए, और जो भी कोई मिले उनको बांटते रहना पड़ता है। तो प्रसाद का तो एक थैला आपके हाथ में परमानेंट रहना चाहिए। देखिए प्रसाद तो मैं बांट रहा हूँ, लेकिन फिर हमें वापस हमें जाना पड़ेगा पैर धोने के लिए, जो कि इसकी परंपरा का एक हिस्सा है। हमसे कहा गया था लेकिन सुनाई नहीं दिया होगा, क्योंकि शोरगुल बहुत हो रहा था। तो अब मेरी पत्नी मुझे मेरे पैर धुला रही है और मैं उन्हें बदले में आशीर्वाद दे रहा हूँ। और सदा सुहागन रहने का एक आशीर्वाद हम लोग देते हैं। तो ये भी एक परंपरा का हिस्सा है।